तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी एलटी जीआईसी की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके अंदर एक आग पैदा करने आए हैं। जी हां, आपको सबसे बड़े मोटिवेशन की हम बात करने आए हैं कि अगर आपका सिलेक्शन एलटी जीआईसी 2025 वैकेंसी में होता है और तब तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपको कितना पहला वेतन मिलेगा, इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। जी हाँ मित्र, आप जानते हैं मैं चर्चा भी करता रहता हूं कि यह एक बहुत ही शानदार नौकरी है जिसमें आपको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ साथ बहुत अच्छा खासा पैसा भी है, जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आज ये वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये वैकेंसी सही समय पर सब कुछ होता रहा, अगर इसका एग्ज़ाम जो अपेक्षित है कि फरवरी से पहले हो जाना चाहिए, और मान लीजिए अगर फर्स्ट पेपर फरवरी के आसपास या उससे पहले दिसंबर तक हुआ, सेकंड पेपर सही समय पर हुआ, जो अपेक्षित है, फिलहाल होगा कि नहीं होगा वो कौन जानता है। अगर सारी चीज़ें समय पर हुई तो ये बात आप जान लीजिए, मैक्स टू मैक्स दिसंबर 2026 यानी एक साल के अंदर अंदर तक, यानी 2026 के लास्ट तक आपको यह वैकेंसी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जी हाँ, और आप जानते हैं कि अगले साल 8th पे कमीशन लागू होने वाला है, 8वां पे कमीशन, जिसमें वेतन हाइक बहुत अच्छी खासी मात्रा में होगी, भगवान जाने। लेकिन जो न्यूनतम कम से कम कितना वेतन बढ़ करके आपका वेतन हो सकता है, इस वीडियो में उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि जब 8th पे कमीशन की अगर हम बात करें, आप जब ज्वाइन करते हैं एलटी ग्रेड पोस्ट पर, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसका पहला वेतन होता है 44,900 मूल वेतन, प्लस उसमें डीए लग जाता है, प्लस एचआरए होता है, तो अच्छा खासा वेतन बन जाता है। लेकिन जब नया आयोग लगेगा तो उसमें जो आपका डीए और मूल वेतन दोनों मर्ज करके एक फिटमेंट फैक्टर बना दिया जाएगा, जो सबसे कम और संभावित मैक्सिमम चांसेस है, 95% चांस है कि आपको 1.92% फिटमेंट फैक्टर मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जनवरी में आपका जो है 8th पे कमीशन लग जाता है और आप जो है आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर लग जाता है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका दिसंबर के आसपास तक, मानता हूँ दिसंबर 26 तक अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तब आपका जो मूल वेतन होगा वो 44,900 गुणे 1.92, अगर आप इसको करेंगे तो आपका मूल वेतन हो जाएगा 86,208 रुपये। जी हाँ, अब आप ध्यान लीजिए, जो यूपी में एचआरए है, उसके बाद मूल वेतन के बाद आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए कम से कम 6% अगर हम मान लें तो भी 86,208 का 6% अगर हम निकालेंगे तो लगभग 5172, यानी 5,000 प्लस। अब देखिए अगला, अब चूंकि अगर जनवरी में एचआरए आपका जो है फिटमेंट फैक्टर यानी 8th पे कमीशन लगा होगा, तो दिसंबर तक फिर से जो है डीए बनता चला जाएगा। चूंकि जब आप नया जो है 8th पे कमीशन या नया पे कमीशन लगता है तो क्या होता है कि डीए खत्म कर दिया जाता है, वहाँ से 0 से शुरू हो जाता है, यानी 1-2% करके, तो जो है दिसंबर तक लगभग 4-5% कम से कम हो जाएगा। तो अगर हम 5% या 6% भी मान लेते हैं तो भी कम से कम 5,000 इसका भी आपका डीए बन जाएगा, यानी 86,208 प्लस 5172 आपका एचआरए, लगभग 6% आपका डीए, यानी 5172 वो भी मान लेते हैं। कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो आपका वेतन हो जाएगा 96,552 रुपये संभावित है। समझ लीजिए, कम से कम 1,00,000 रुपये आपका पहला वेतन होगा। मित्र, आप सोच लीजिए, जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल रुक चुकी है, आपको जीवन मतलब बड़ी मुश्किलों से जीने का प्रयास कर रहे हैं, वहां अगर आपको आपका पहला वेतन लगभग 1,00,000 के आसपास मिलेगा तो लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी। और आप जानते हैं इसमें सुकून भी है, इसमें प्रतिष्ठा भी है और बहुत शानदार नौकरी है। तो इसलिए इस नौकरी को पाने के लिए अपनी पूरे तन मन धन, जितनी भी आपकी ताकत है, सब कुछ लगा करके अपनी एक सीट को सुरक्षित करिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स दे रहा हूँ, जो अभी जब तक जो है पैटर्न नहीं क्लियर है तब तक आप उन बुक्स को ले करके अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करें, जीएस को तैयार करें, और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप तैयार करते रहें, जिससे इस मौके को चूकने का कोई भी चांस ना बचे। साथ ही साथ
मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा और साथ ही साथ सेलेक्टेड लोगों से भी बहुत जल्द मिलाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।